जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गया है। वो और दुगनी ताकत के साथ हमला करता है। पुरंदर की संधि में 23 किले हारने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने मरने से पहले तक मराठा साम्राज्य के अधीन 370 किले किए थे। जिस समय पूरा हिंदुस्तान औरंगजेब के अत्याचारों से कराह रहा था, उस समय एक अवतार के रूप में प्रकट हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, जो मराठा साम्राज्य के जनक थे। आज उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था। इनके पिताजी शिवाजी भोसले बीजापुर के सुल्तान की सेना में सेनापति थे। इनकी माता, जिनका इनके जीवन में बहुत बड़ा रोल था, जीजाबाई भोसले, जो इनकी एक तरह से प्रारंभिक अध्यापक थी। शिवाजी के जन्म के समय जो दक्षिण की सत्ता थी वो 3 इस्लामिक सल्तनतों में थी, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा थी। शिवाजी महाराज को बचपन से ही उनके दादाजी मालोजी भोसले ने राजनीति और युद्ध के गुर सिखाए। इनकी माता ने इन्हें धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान दिया, जिसमें इन्होंने खासकर रामायण और महाभारत की कहानियां पढ़ी, और इनके अंदर हिंदू महत्वों का शुरू से ही विकास हो गया। शिवाजी महाराज जब सिर्फ 12 साल के थे, तभी से वो किलेबंदी का खेल अपने दोस्तों के साथ खेला करते थे। तो जैसे जैसे शिवाजी महाराज बड़े हुए, वैसे वैसे उन पे मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां आ गई। इन्हीं जिम्मेदारियों के साथ शिवाजी महाराज ने 16 साल की उम्र में लड़ाई लड़ना शुरू किया, और 1646 में युद्ध लड़ते लड़ते इन्होंने तोड़न, चाकन, कोंडाना, ठाणे, कल्याण और भिवंडी जैसे किलों पे मुल्ला अहमद को हरा दिया और मराठा साम्राज्य को स्थापित किया। इनकी इस घटना के बाद आदिल शाह के साम्राज्य में हड़कंप मच गया। शिवाजी की शक्ति को देख आदिल शाह घबराने लगा। उसने शिवाजी महाराज के पिताजी, जो उनकी सेना में सेनाध्यक्ष थे, उनको बंदी बना लिया, और आदिल शाह ने ये मांग रखी कि वो कोंढाना का किला उन्हें वापस दे दें। इसके बाद शिवाजी महाराज ने कोंढाना का किला उन्हें वापस दिया अपने पिता की रक्षा के लिए, और इस घटना के कई सालों तक उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन वो शांत नहीं बैठे। इसी दौरान उन्होंने एक विशाल सेना तैयार की। इस सेना को उन्होंने 2 अलग अलग गुटों में बांटा। एक गुट था घुड़सवार दल और दूसरा था थल सेना। घुड़सवार दल के सेनापति थे इनके नेताजी पालकर, और थल सेना के सेनापति थे यसाजी कल्क। और शिवाजी महाराज के साम्राज्य में उस समय तक तकरीबन 40 किले आते थे। इनके जीवन का एक मशहूर किस्सा है। जब 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा। माना जाता है कि अफजल खान शिवाजी महाराज से 2 गुना शक्तिशाली था, लेकिन शक्ति से ही सब कुछ नहीं होता। बुद्धिमत्ता ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। अफजल खान बड़ा ही निर्दयी था। उसने युद्ध से पहले बीजापुर से लेकर प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ा और कई बेगुनाह लोगों को मार डाला। उसने सोचा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो शिवाजी महाराज बाहर जरूर आएंगे, और वो बाहर आए भी। और शिवाजी महाराज ने अफजल खान की सेना के साथ छापा मार तरीके से लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में जब उसे लगा कि अफजल खान का पलड़ा कमजोर पड़ रहा है, तो उसने शिवाजी महाराज को युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा। एक्चुअल में वो इस युद्ध विराम के सारे शिवाजी महाराज को मारना चाहता था। शिवाजी महाराज को भी ये चीज का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने इससे मिलने से पहले अपने शरीर पे एक लोहे का कवच पहना, उसके ऊपर कपड़े पहने, और एक बाघ नख अपने हाथ में लगा के गए। जब अफजल खान इनसे गले मिलने के लिए आया तो इसने चाकू से पीछे से शिवाजी के ऊपर वार किया, लेकिन वो वार इसका निसफल हो गया। शिवाजी ने बिना देरी करे, बड़ी ही तीव्रता थी इनके अंदर, बिना देरी करे वो बाघ नख सीधा अफजल खान के पेट में घुसा के इसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी। अफजल खान कराते हुए वहीं पे मर गया। इस तरीके से इन्होंने अफजल खान का वध किया था। ये एक बहुत ही बड़ा किस्सा है। अपने से 2 गुना ताकत के आदमी को इन्होंने पल में गिरा दिया था। अब अफजल खान के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जौहर ने भी शिवाजी महाराज से युद्ध लड़े, लेकिन वो इन्हें हरा नहीं पाए। अब बीजापुर सल्तनत के पास कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था जो शिवाजी महाराज को हरा सके, इसलिए वहां की बेगम ने औरंगजेब से मदद मांगी, और औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को 1663 में 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी महाराज से युद्ध के लिए भेज दिया। उन्होंने पुणे पे हमला कर दिया और शिवाजी महाराज के लाल महल पर कब्जा कर लिया। अब शिवाजी महाराज हमेशा युद्ध से ही जीतना नहीं चाहते थे,
ये कोई ना कोई तिलगम लगा के किसी न किसी तरीके से शत्रु को हरा देते थे। ये रात को 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में घुस गए। जब शाइस्ता खान की सेना सो रही थी, इन्होंने उन पे हमला कर दिया। शाइस्ता खान इस हमले से बचने के लिए भागा। उस हमले में उसकी 3 उंगलियां कट गईं और इस शाइस्ता खान की हार हुई इस युद्ध में। इसके बाद औरंगजेब ने 1665 में जयसिंह, जो आमेर का राजा था, वो औरंगजेब का सेनापति था, उसको औरंगजेब से लड़ने के लिए भेजा। इसके बाद जय सिंह ने शिवाजी महाराज को इस युद्ध में हरा दिया और 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी महाराज को अपने 23 किले मुगल सल्तनत को देने पड़े। ये शिवाजी महाराज की हार जरूर थी, लेकिन इस हार के बाद जब शिवाजी महाराज मरे, उससे पहले 370 किले मराठा साम्राज्य के आधिपत्य। शिवाजी महाराज को इस हार के बाद आगरा बुलाया गया, जहां उनका अपमान किया गया। इस अपमान के बाद औरंगजेब ने उनको कैदी बना लिया, लेकिन यहाँ से छत्रपति शिवाजी ने भागने की अलग ही योजना बनाई। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और औरंगजेब से बोला कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, मेरे स्वास्थ्य के लिए दुआ करें। ये मंदिर और फकीर, मंदिरों के पुजारी और फकीर, इसलिए मैं इनके पास कुछ मिठाइयाँ भिजवाना चाहता हूँ। इसी मिठाइयों के जो टोकरे शिवाजी महाराज के पास आते थे और जो बाहर जाते थे, ऐसा कई दिनों तक सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन शिवाजी महाराज उन्हीं टोकरों में एक में खुद बैठ गए, एक में उन्होंने संभाजी को बिठा दिया और वहां से निकल गए। जब औरंगजेब को यह खबर पड़ी तो औरंगजेब तो सन्न रह गया। उसने सोचा ये सब जय सिंह का किया हुआ है, तो उन्होंने इसके बाद जय सिंह को जहर दे के मरवा दिया। तो दोस्तों, गद्दारों के साथ ऐसा ही होना चाहिए जो जय सिंह के साथ हुआ, तभी आगे आने वाले गद्दारों को भी सबक मिलता है। इसके बाद शिवाजी ने औरंगजेब के साथ दूसरी संधि भी की, जिसके बाद शिवाजी ने उनको राजा की मान्यता दी और पूना, चाकन और सूपा का जिला लौटा दिया। लेकिन सिंहगढ़ और पुरंदर के किले अभी भी मुगलों के पास ही थे। इस हार के बाद शिवाजी ने अपने 23 किले वापस जीत लिए थे। उसके साथ साथ और भी किले इन्होंने जीत लिए थे। अब औरंगजेब के पास कोई बड़े योद्धा तो थे नहीं, तो दाऊद खान और मोहब्बत खान को भी शिवाजी के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा, लेकिन इन दोनों को भी शिवाजी महाराज ने हरा दिया। इसके बाद 6 जून 1674 को रायगढ़ में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। सदियों बाद हिंदुस्तान में किसी राजा का हिंदू रीति रिवाज से राज्याभिषेक हुआ। शिवाजी महाराज बहुत बड़े योद्धा थे, जिन्होंने एक हिंदू राजा के रूप में वो पूरे देश में एक हिंदू शासन स्थापित करना चाहते थे। शिवाजी महाराज बड़े ही दूरदर्शी थे। इनको पहले से ही आभास हो गया था कि पुर्तगाली, अंग्रेज और डच लोग हिंदुस्तान में आएंगे और उनका रास्ता होगा कोंकण तट, जो आज का गोवा और महाराष्ट्र है। इसके लिए इन्होंने एक नौसेना का निर्माण किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। इन्होंने नौसेना किलों का निर्माण कराया, जिसमें जयगढ़, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास उस समय भी युद्धपोत थे, जिनके नाम मंजुहस्म, पाल्स, गुरप्स और गलिबर्स थे। इतने बड़े दूरदर्शी थे, इन्होंने पहले से अंदाजा लगा रखा था कि इस तरीके के आक्रमण भी हिंदुस्तान में हो सकते हैं। शिवाजी महाराज को खास शिक्षा नहीं थी, लेकिन इनका स्वयं विवेक बहुत अच्छा था। इन्होंने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक सेटअप किया था। अष्टप्रधान नाम से इन्होंने एक मंडल तैयार किया था, जिसमें कि 8 मंत्री हुआ करते थे। आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो छत्रपति जो उपाधि है वो एक तरीके से आज के राष्ट्रपति की उपाधि है। उसके नीचे पेशवा हुआ करते थे, जैसे कि प्रधानमंत्री। उसके नीचे आपको मैं समझाता जाता हूँ कि जैसे सेनापति, जैसे आज के सिनेरियो में देखोगे तो अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर। इसके बाद मजूमदार एक इन्होंने पोस्ट बनाई थी, वो अकाउंटेंट होते थे, यानी कि उनको वित्त मंत्री मान सकते हो आप। फुर्नवीस या चिटनस होते थे, वो इनको पत्राचार वगैरह से इनकी मदद किया करते थे। इसके बाद दबीर एक पोस्ट हुआ करती थी, जो विदेशी मामलों को देखते थे, यानी कि वो एक तरह के फॉरेन मिनिस्टर थे। न्यायाधीश और पंडित राव एक पोस्ट बनाई थी, जो न्याय, कोई भी मसला जो आता था उसमें वो अपना डिसीजन देते थे। इस तरीके से इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पूरा सेटअप तैयार किया था, जो आज हम देखते हैं जिस तरीके से एक मंत्रिमंडल होता है, इसलिए उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ये सब करने के बाद, एक मराठा साम्राज्य को प्रॉपर सेटअप करने के बाद 3 अप्रैल 1680 को इनका निधन हो जाता है। इनकी मौत को के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग बोलते हैं कि इन्हीं के मंत्रियों ने इन्हें साजिश करके मार दिया था, लेकिन ये विवादास्पद है, इस पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता। लेकिन इतना जरूर है कि मरने से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने 370 किले उस समय मराठा साम्राज्य के आधिपत्य में ला दिए थे। ऐसा था वीर मराठा
साम्राज्य के जनक छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन। जय हिंद, जय भारत। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना।